कभी ना भूलें। जी हाँ, उसके प्रेम को कभी ना भूलें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ये क्या कर रहे हो? ऐसी अश्लील वीडियोस देखते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हो कौन और रहते कहाँ हो? पादरी जी, मैं जन्म से अंधा था। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा था, लेकिन परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और मुझे सुना और अब मैं देख सकता हूँ। चंगियाई दी और अब मैं देख सकता हूँ। तुम्हें चंगियाई इसलिए नहीं थी कि तुम पाप में गिरो। यीशु ने तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया है कि वो तुमसे मोहब्बत, उसके प्रेम को मत। ये भाई पहले अंधा था, अब देख सकता है, लेकिन अब वो अपना समय व्यर्थ की चीजों को देखकर खराब कर रहा है। तुम्हें पड़ोसियों के घर का शोर सुनाई दिया? हाँ हाँ सुनाई दिया, और मैं तो पता भी कर रही कि झगड़ा क्यों हो रहा था, और पूरे मोहल्ले में खबर भी फैलाई हूँ। अच्छा, अब मुझे भी बता दे। काला हाँ, अच्छा तो ये हुआ था। अरे बहनों, इतनी धूप में क्यों खड़ी हो? सब ठीक है? पादरी जी, पड़ोस के घर में झगड़ा हो रहा था, हम वही सुन रहे थे, और हम तो झगड़े का कारण भी पता करके आ गए। बेटी, जो तुम कर रही हो ना, उससे चुगली कहते हैं। पादरी जी, मैं बचपन से ही बहरी थी, मैंने कभी किसी की आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और मुझे चंगा किया, और अब मैं सुन सकती हूँ, और अब मुझे सुनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, चाहे वो किसी के घर का झगड़ा हो या फिर चुगली। बेटी, प्रभु ने तुम्हें सुनने के काबिल इसलिए बनाया क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, और इस आशीष को पाप करने का हथियार मत बनाओ, बल्कि परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो। यह बहन जो जन्म से बहरी थी, अब सुन सकती है, लेकिन वह अपनी इस आशीष को व्यर्थ के कामों में लगा रही है और चुगलियां सुन रही है और कर भी रही है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार पाप है। और रुको, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, तुम लड़कियों को परेशान कर रहे हो। ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? पादरी जी, मैं बचपन से ही लंगड़ा था। मैं ठीक से चलना क्या, मैं ठीक से खड़ा तक नहीं हो पाता था। मुझे यहाँ से वहां तक जाने में ही 10 मिनट लग जाते थे, लेकिन परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और मुझे चंगियाई दी। अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ और किसी के भी पीछे जा सकता हूँ। बेटा जी, ये पाप है। यीशु ने आपको चंगाई दी क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, और जो आप कर रहे हो वो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसके इस प्रेम भरे तोहफे का गलत इस्तेमाल मत करो। ये व्यक्ति पहले लंगड़ा था, लेकिन चंगाई पाने के बाद ये अपनी चंगाई को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और परमेश्वर की नजरों में पाप कर रहा है। अरे रुको रुको भाई, ये क्या करने जा रहे हो? नीचे उतर आओ। पादरी जी,
जीना नहीं चाहता। भाई एक बार नीचे उतर आओ, हम बैठकर बात करते हैं। आओ मेरे भाई, एक बार बात तो करो मुझसे। आओ मेरे भाई, एक बार बात तो करो मुझसे। पादरी जी, सब लोग एक जैसे हैं, कोई मेरा सगा नहीं है, सबने मुझे धोखा दिया है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तूने मुझे क्यों चंगा किया, क्यों नया जीवन दिया? इससे अच्छा होता कि मैं पहले ही मर जाता। मेरे भाई ऐसा मत कहो, मैं जानता हूँ परमेश्वर ने तुम्हें जानलेवा बीमारी से चंगा किया है, मगर ये मत बोलो यीशु ने तुम्हें बहुत प्रेम किया है। चाहे संसार तुमसे प्रेम करे या ना करे, भले ही लोगों ने तुम्हें धोखा क्यों ना दिया हो, लेकिन यीशु ने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। भाई उसके प्रेम को मत भूलो। ये व्यक्ति जानलेवा बीमारी से चंगा हुआ था, लेकिन दुनिया से निराश होने के कारण दोबारा मरना चाहता है। हे मेरे भाइयों और बहनों, क्या तुम भूल गए हो कि किसने तुम्हें चंगा किया, किसने तुम्हें चलने के, देखने के और सुनने के काबिल बनाया, किसने तुम्हें जीवन दिया? क्या तुम लोग भूल गए हो उस कुर्बानी को जो 2000 साल पहले यीशु ने हमारे पापों के लिए सलीब पर दी? क्या तुम सचमुच भूल गए? याद करो। पीछे दो। कोड़े हर एक कोड़ा उसके शरीर से मांस के टुकड़े बाहर निकाल देता था। इस वजह से उसकी पसंद निकलने लगी। उन कोड़ों में उसका शरीर छलनी कर गया। उसके मुंह पर थप्पड़ मारे गए, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसका मजाक उड़ाया गया। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट मूंदकर उसके सिर पर रखा। तू तो कहता है कि परमेश्वर का बेटा है, मैं तो अपने आप को जान सकता हूँ।
पर ताला मारा गया। उसने अपने शरीर के खून आखिरी खून उसने ये सब मेरे लिए और आपके लिए सहा, क्योंकि हम सबसे बहुत प्रेम करता है। वहाँ यूसुफ नाम का एक सज्जन और धर्मी पुरुष था और परमेश्वर के राज्य की आठ ढूंढने वाला व्यक्ति था। उसने यीशु का शरीर क्रूस से उतार कर पलकों की चादर में लपेटा और एक टोपे रखा जो चट्टान में छुपी हुई थी और उसमें कोई कभी न रखा गया। किसने मारा मेरे मसीहा को? शास्त्रियों ने, महायाजक ने मेरे मसीहा पर दोष लगाया। लोगों ने मेरे मसीहा को घूंसे मारे, उसके मुंह पर थूका, उसके कपड़े फोड़े। पिलातुस ने भी पानी लेकर भीड़ के सामने अपना हाथ धो लिया। पतरस ने मेरे मसीहा को मसीहा कहने से इनकार कर दिया। जो साथ घुमा करते थे सबने उसे अकेला छोड़ दिया। कोड़ों की बरसात उसके शरीर को छलनी करती गई, कांटों का मुकुट भी पहनाया गया, मगर किसी को उस पर दया भी न आई। कैसी अफरा तफरी है ये लोग क्यों चिल्ला रहे? इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। ये क्यों चीखे जा रहे? यहूदा इस्करियोती, तूने ये क्या कर दिया? मेरे मसीहा को 30 चांदी के सिक्कों में तोल लिया। विश्वासघाती, तूने उसके प्यार का ये क्या मोल दे दिया? बेदर्दियों ने डाकुओं के बीच उसे टंगा ही दिया। छुप पेड़ों के पीछे मैं उसे देख रही, तभी उसकी नजर मुझ पर आ रुकी। शैतान अवसर देखकर मेरे पास आ खड़ा, बोला, तू झूठी। मसीहा ने कहा, छोड़ उसे, दोष मैंने ले लिया। शैतान बोला, तू व्यभिचारिणी, खूनी, चोर, तूने व्यवस्था का पालन नहीं किया। मसीहा ने फिर कहा, छोड़ उसे, दोष मैंने ले लिया। व्यवस्था को अपने में पूरा मैंने कर दिया, व्यवस्था को अपने में पूरा मैंने कर दिया। आज इस हकीकत से वाकिफ मैं हुई, खामखा दूसरों पर मैं इल्जाम लगाती रही। किसने मारा मेरे मसीहा को मैं ढूंढती ही रही। गुनाहगार मैं खुद हूँ, देख ना सकी। हाँ, मैंने मारा मेरे मसीहा को मैंने मारा। जब पाप करना उससे दूर चली गई तो मुझे वापस पाने के लिए उसने अपना खून बहा डाला। ये कैसा सम्मान इस पापी को तूने दे डाला। मेरे मसीहा, मुझे माफ कर दे, खुद मैंने तुझे मार डाला, खुद मैंने तुझे मार डाला। प्यार से सहलाकर मुझे कहा मेरे मसीहा ने, बस बेटी, ये ले लहू मेरा, साफ कर अपने पापों को। मैं जल्दी आऊंगा, अपने पिता से तुझे मिलवाऊंगा, अपने पिता से मैं तुझे मिलवाऊंगा। मैं इंतजार में खड़ी मेरे मसीहा, तू कब वापिस आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा।